भक्त सकल कर्म जनित गपीर। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, ते पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जो। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीश झुकावत दास जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों, इस वसुंधरा के पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आपके बीच सदगुरु कबीर साहब की एक साखी पर आपके बीच कुछ देर विचार प्रस्तुत हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दिनों ताश को जो तनमन बोले साच। ये दोनों साखी कबीर साहब की जगत प्रसिद्ध है, और ये दोनों साखी ऐसी साखी है जो मानवता को सीख देती है, और मानवता का वो संदेश ये साखी देती हैं। सदगुरु कबीर साहब मानवता के वे मसीहा थे, मानवता के वो महान उन्नायक कर्णधार हुए रहे हैं। आश्चर्य ये होता है, उस समय जिस समय कबीर साहब हमारे भारत के पावन भूमि उनका प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ हुआ? काशी नगरी। काशी नगरी विद्या की नगरी, विद्या का केंद्र माना जाता है। ये बहुत पहले से विद्या का केंद्र काशी को माना गया है, और काशी नगरी में कबीर साहब का प्रादुर्भाव होता है। जहाँ पंडितों का गढ़, जहाँ विद्या के केंद्र, वहाँ वे मानवता का संदेश देते हैं निर्भय होकर के, और वो डरना वे जानते नहीं। सदगुरु अभिलाष साहब उनके संदर्भ में लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं जोर फटकारा, ललकारा दंभों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के खंभों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, और जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर ने किसी को नहीं बख्शा। जो कहा फटकार करके कहा, बेमुरवत का, वो डरना वे जानते नहीं थे। आश्चर्य होता है, वे किसी ब्राह्मण के यहाँ नहीं जन्म लिया, किसी सेठ साहूकार के यहाँ जन्म नहीं लिया। उनका तो पालन पोषण झुग्गी झोपड़ी में होते हैं। नीरू नीमा नाम की जोलाहे के यहाँ उनका पालन पोषण होते हैं, और किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हो, ये भी इतिहास में नहीं पढ़ा जाता है। सब तरफ से अकिंचन, लेकिन वे महापुरुष डरना वे नहीं जानते। एक इतिहासकार ने लिखा कि वे अक्खड़ थे, फक्कड़ थे, घुमक्कड़ थे, और 119 वर्ष कुछ महीना कुछ दिन उनका धड़ सर पे कैसा बना रहा। आश्चर्य होता है। हमारे सामने इतिहास है। यूनान के महान दार्शनिक
उन्हें जहर दिया गया, ईसा मसीह को क्रास पे चढ़ा दिया गया, मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, अंतिम विदाई गांधी जी को गोली से दाग दिए गए। और कबीर साहब उस अंधे युग में उनका प्रादुर्भाव होते हैं जहां मुल्ला और पंडितों का अपना धार्मिक दबदबा और इधर इस्लाम का अपना शासन का जकड़न था। उस जमाने में कबीर साहब कितने खरे और खरे स्वर में वो कहते भूला बेहमक ना दाना जिन हरदम रामाई ना जाना, बरबस आने गाय पछारी गरा काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा करी डारे ताको कहत हलाल हुआ, और जाहि मांस को पाक कहत हुए ताकि उत्पत्ति सुन भाई, और रजो वीर से मांस उपाने सो मांस न पाकी तुम खाई अपनी देख, कहत नहीं हमक कहत हमारो वर्णन किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, स्याही गई सफेदी आई दिल सफेद अजहू न हुआ, रोजा बांग निमाज क्या कीजिए हुजरे भीतर पैठ मुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहें कबीर दो गए नरक में जिन हरदम रामाई न जाना। इतना कड़े शब्दों में ऐ भूला ऐ हमक ऐ नादान, जो हरदम में जो राम और खुदा अल्लाह बोल रहा है उसकी तुम्हें पहचान नहीं। बला जबरदस्ती खुदा या देवता के नाम पर बकरे और मुर्गे की बलि और कुर्बानी चढ़ाते हो। दर की बात कहो दरवेशा बादशाह है, कौने भेषा कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत का करूँ सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा कराऊ भैंसा बकरी मुर्गी, किनपुर माया किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्दन जानो पीर कहाऊ बहता पढ़ जग भर मायो, कहाँ ही कबीर एक सैयद बुहाव है, आप सरीखा जग का बुलावे, दिन को रहत है रोजा रात हनत है गाय, और या खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदा। उस जमाने में ऐसा जबान अड़ाना नामुमकिन, जहां इस्लाम की तोती बोल रही हो, जहां मुल्ला और पंडितों का धार्मिक दबदबा हो, वहां ये कहना ये दरवेश ये फकीर ये बताओ तुम्हारा बादशाह कैसा है, वो कहाँ से मुकाम कहाँ से प्रस्थान करते हैं कहाँ मुकाम करते हैं, कि ये लाल में है पीला में कि नाना भेष में। आप भी काजी साहब गजब हैं, घर घर जाके जबा कराते हो, दिन के रोजा रहते हो रात के गाय मारते, भला बताओ खुदा कब प्रसन्न होंगे। इतना कहना उस जमाने में कितना आश्चर्य। इसीलिए विद्वानों ने कबीर साहब के संदर्भ में लिखा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। 1000 वर्षों की हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर युगा अवतार और शक्ति और विश्वास लेकर के पैदा हुए थे। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो सर से पैर तक मस्त मौला बेपरवाह दृढ़ उग्र कुसुमादि कोमल वज्रादपि कठोर थे। कबीर के साहित्य में भारतीय जीवन का मूल समाया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कितना उनके खरे स्वरों को, उनके व्यक्तित्व पर किस प्रकार वो मूल्यांकन वे करते हैं। फिराक गोरखपुरी जो गांधी युग के महापुरुष और इलाहाबाद में उर्दू के शिक्षक भी रहे हैं, गांधी युग के महापुरुष, वे लिखते हैं कबीर के सर से पैर तक आंखें आंखें थी, कभी झपकती नहीं थी। जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, बल्कि सभ्यता जिंदा रहेगा, कबीर की सदाबहार रचना कभी बूझ नहीं सकती। इस अमर रचना अमर वाणी का राज्य है। कबीर की वर्णन शैली, दो टुक वर्णन का ढंग, कबीर लगी लिपटी हुए रखना नहीं जानते। कबीर की वाणी आने वाले हिंदुस्तान का सपना है, जिसमें दुनियादारी और दुनिया का त्याग, आध्यात्मिक आत्मिक जीवन का खूबसूरत संगम बनने वाला है। गुरु नानक देव लिखते हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरे, नानक चरण धूरे, नानक की संशय मिटी सदगुरु मिले कबीर। और गरीबदास जी लिखते हैं,
5 बरस के जब भय काशी माज कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुणसी। दास कबीर कबीर के चेहरा और सतलोक अमरपुर डेरा। ये दास गरीब तो कबीर के चेला है, और उनका डेरा उनका निवास कहाँ होता है? अमरपुर में वो होते हैं। गागरोनगढ़ के राजा पीपा जी लिखते हैं कि जो कली माँ ही कबीर न होते, तवलो वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देते। और नाम कबीर सांच प्रकाशा, तहाँ पीपे कुछ पाया। वो तो लिखते हैं ये कलिकाल में अगर कबीर ना होते तो वेद और कलयुग मिल करके भक्ति को रसातल पहुंचा देते। जो कुछ मिला मुझे कबीर से मिला। गागरोनगढ़ के राजा पीपा लिखते हैं जो उन्हीं के समकालीन थे। कबीर साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी और महान प्रतिभा के वे धनी थे। माँ बाप का पता लगे या ना लगे, उनकी व्यक्तित्व में कोई आँच नहीं है। उनका संदेश तो मानवता का है। उन्होंने सारी मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बोराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गाना यामे भावन दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, और को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। और वेद किते पढ़े हुए कुदबा हुए मोलना हुए पाड़े, और बेगर बेगर नाम धरावे एक मिट्टी के भाड़े। कहीं कबीर वे दोनों भूले राम किन्हुन पाया, और ये खसी हुई गाय कटावे बादई जन्म गवाया। इतना खरा ये दो परमात्मा कहाँ से टपक पड़े। कबीर साहब सब जगह वे एकता हो देखना वे चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की एकता, ब्राह्मण शूद्र की एकता, नारी पुरुष की एकता। उन्होंने सारी विषमताओं की खाई को पाट करके वो एकता के सूत्र में वो बांधना हुए चाहते। इसीलिए वे कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। काशी में गरज करके वो कहते हैं वे क्या कर रहे, पोथी पढ़ पढ़ करके मर गए लेकिन पंडित नहीं हुआ। जो 2.5 आखर प्रेम को जो पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। ये 2.5 आखर क्या है? अक्षर मात्र को रट लेने मात्र से पांडित्य तो नहीं आएगा भाई साहब, इसको जीवन में पढ़ना पड़ता है। और काशी में वो कह रहे हैं, और वहाँ के पंडित क्या कह रहे हैं, अगर शूद्र कहे जाने वाले अगर छू जाए तो सचैल स्नान करना चाहिए, और गंगा जल छींटा दे करके पवित्र होने का नाटक करते हैं। ओम पवित्र पवित्र का करके छींटा दे करके नाटक करते हैं। कबीर साहब कहते हैं और के छिए लेत हो सींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और के छू जाने माज से छींटा दे करके पवित्र होने का ढोंग करते हो। ये बताओ, मनुष्य को नीच मानते हो, तुमसे बड़ा नीच कौन होगा। और किसी ब्राह्मण के यहाँ तो पाले पोसे नहीं गए, समान घर में पालन पोषण उनका हुआ, लेकिन इतना वो गरजते हैं। साहब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो 2.5 आखर प्रेम को पढ़ लेता पंडित हो जाता है। जीवन में पढ़ना पड़ेगा तब पंडित तो आएगा। साहब अगली साखी कहते हैं कि कबीर साहब ने एक और साखी कही है जो भूल रहा हूं। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर नाज, एक कारखाना से निकल जाता है कभी कभी। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर नाज, और पानी दिनों ताश को जो तनमन बोले साज। कबीर साहब कहते हैं प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। कबीर साहब को नाचना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ लाक्षणिक अर्थ है कि प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके व्यवहार करो। ये विश्व सत्ता उन्हें ही चमक देती है जो तन से मन से वचन से जो सच्चे होते हैं। कबीर साहब इस साखी में कहते हैं कि प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो, अर्थात
व्यवहार करो। सदगुरु अभिलाष साहब के सूत्र हैं, प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है, व्यवहार में जन धन है, अध्यात्म में मन धन है। उनका ये सूत्र है। वास्तव में प्रेम में ही स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। जहां प्रेम है वहां ही स्वर्ग है। स्वर्ग धरती के अलावा और कहीं आपके लिए स्वर्ग और जन्नत और वैकुंठ नहीं है। इसी धरती में ही स्वर्ग उतारना है। और कैसे उतरेगा? प्रेम में ही स्वर्ग उतरेगा। जहां प्रेम है वहां ही स्वर्ग है, वहां ही सुख है। प्रेम का एक अर्थ होता है, स्वर्ग का एक अर्थ होता है जो लाक्षणिक है, वो है सुख। और प्रेम स्वर्ग का आध्यात्मिक अर्थ है, स्व कहते हैं खुद को, गा कहते हैं गमन। आत्मा की ओर लौट आना ही स्वर्गवास, वैकुंठवास, ग्रंथि रहित मन का होना वैकुंठवास है। सदगुरु कबीर, सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं, प्रेम में स्वर्ग है। वास्तव में प्रेम में ही सुख है, प्रेम में ही स्वर्ग है। यदि परिवार में अगर प्रेम होगा तो निश्चित है परिवार में स्वर्ग होगा। इसको और नजदीक ला सकते हैं, अगर दंपति में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, भाई भाई में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, सुख होगा। सास बहू में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, ननंद भावज में प्रेम होगा तो स्वर्ग होगा। आज प्रेम घटता जा रहा है। इसीलिए किसी लेखक ने लिखा है, दुनिया बनी है दो जग, जन्नत इसे बनाए, बैकुंठ से भी सुंदर धरती को हम सजाएं। आज यह दुनिया दो जग बनी है, इन्हें जन्नत बनाना है। कहने वाला कह रहा है बैकुंठ से कहीं सुंदर इसी धरती को हमें सजाना है। आज देख लो इस धरती में जो नरक है, नरक का एक अर्थ होता है, लोग माने कहीं नरक है और वहाँ पापी जीव जाकर के दुख भोगता है। लेकिन बंधुओं, ऐसा कोई नरक नहीं है। नरक है जिस परिवार में कलह है, जिस परिवार में झगड़ा है, लड़ाई है, राग द्वेष है, भय है, चिंता है, शोक है, समझ लीजिए वो परिवार नरक भोग रहा है, वही दोजख में है। देख लीजिए आज संप्रदाय को लेकर, जाति को लेकर, मजहब को लेकर, सरहद को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर आए दिन दंगा क्यों हो रहे हैं? यही है नरक। कहने वाला कह रहा है इन्हें हमें जन्नत बनाना है, अर्थात स्वर्ग बनाना है। जिस परिवार में प्रेम होगा, जिस दंपति में प्रेम होगा, निश्चित है उस घर में स्वर्ग होगा। इस संदर्भ में मुझे एक नन्हा बच्चा का याद आ गया। एक छोटा बच्चा था, उन्होंने अपने पापा से प्रश्न किया, पापा जी जब मैं हाथी को देखता हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है। अब पापा का उत्तर नहीं मिला, पुनः बच्चा फिर प्रश्न कर दिया, पापा जी ये बताओ आप किनसे डरते हो? तो पापा जी ने गजब उत्तर दिया, बेटा न मैं हाथी को डरता हूँ, न सिंह को डरता हूँ, न जहरीला सांप को डरता हूँ। यदि डरता हूँ तो तुम्हारी मम्मी को। पति और पत्नी में जहाँ कलह है, निश्चित ही वहाँ नरक है। पहली बार जब दंपति आती हैं तब मित्र मंडली पूछती है, भाई साहब भाभी कैसी? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो चंद्रमुखी चंद्रमुखी। दूसरा साल पुनः फिर पूछा गया, भाई साहब भाभी कैसी? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो हो गए सूर्यमुखी। तीसरे साल पुनः फिर पूछा गया, भाई साहब भाभी कैसी? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो हो गई ज्वालामुखी। देवियों से निवेदन है ना वो सूर्यमुखी बने और ना ज्वालामुखी बने, चंद्रमुखी बन करके घर को जन्नत बनाए। किसी समाज सुधारक ने लिखा है
कि नारियों को चाहिए संतान को संपन्न बनाने के लिए वे लक्ष्मी का रूप धारण करें। नारियों को चाहिए संतान को शिक्षित करने के लिए वे सरस्वती का रूप धारण करें। और नारियों को चाहिए समाज में कुरीतियों और पाखंड को दूर करने के लिए समय समय से दुर्गा का रूप भी इन्हें धारण करना चाहिए। अगर नारियां अगर चाहेगी तो शराब की भट्टी गांव से बाहर हो सकती है, लेकिन यही लोग डरपोक होती हैं, इसलिए शराब की भट्टी गांव से बाहर हो नहीं पाती है। कहने का मतलब है कि आज स्त्री और पुरुष में भी, दंपत्ति में भी कला, जहाँ कला है वही तो नरक है। आश्चर्य ये है कि आज विज्ञान ने कमाल किया है, देश काल की दूरी घट गई है, लेकिन आज पति और पत्नी का दिल नहीं मिल रहा है, भाई भाई का दिल नहीं मिल रहा है, सास बहू का दिल नहीं मिल रहा है, देवरान जेठान का दिल नहीं मिल रहा है। यही आश्चर्य है। इसीलिए आज दिल का दौड़ा भी बढ़ता जा रहा है। दिल नहीं मिलना ही तो नरक है और यही दुख का कारण है। इसलिए पति और पत्नी में प्रेम तो निश्चित है 3 पीढ़ी का सुधार होता है। सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं, अगर पति और पत्नी में प्रेम होगा तो 3 पीढ़ी का सुधार होता है। जो पुरानी पीढ़ी है, बूढ़े माँ बाप है, उनकी सेवा होगी, ये पहली पीढ़ी है। और पति और पत्नी लड़ते रहेंगे, सुबह शाम महाभारत युद्ध होता रहेगा, तो बूढ़े माँ बाप भी उनके पास रहना नहीं चाहेंगे। पति और पत्नी में प्रेम होगा तो नई पीढ़ी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें अच्छी सीख मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे और अपना तो कल्याण होना ही होना है। इसलिए दंपत्ति में प्रेम, आज दंपत्ति में प्रेम घटता ही जा रहा है। इस संदर्भ मुझे एक जज साहब का याद आया, स्मरण आया। जज साहब अपने मित्र के साथ कचहरी से गांव आया, अपना घर आया। गाड़ी से दोनों उतर रहे थे तो देखते क्या है कि कुछ बच्चे आपस में उधममान मचाए, खेल कूद कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। 2-3 महिलाएं खूब हंस बोल रही थी। जज और जज के मित्र को देखते ही बच्चे कहीं छिप गए, महिलाएं कहीं दुबक गईं, छिप गईं। जज और मित्र अपना आवास में वो आए, कोट उतारने लगा। मित्र ने कहा, भाई साहब अभी अभी बच्चे यहीं खेल रहे थे, वो कहाँ छिप गए? महिलाएं आपस में हंस बोल रही थी, वो कहाँ छिप गईं? तो जज ने क्या कहा, कमाल की बात, भाई साहब मजाल है मेरे सामने कोई बोल सके। मित्र तो मित्र के हैसियत से बोलेगा, अहंकार गाड़ते हो, घर को बना रखे हो शमशान। इतने में महिला हिम्मत बांध के आती है और कहती है, भाई साहब अपने मित्र को समझा दो, अपना जज पना को अपना कचहरी में छोड़ आए, यहाँ कोई कैदी नहीं है, यहाँ इनके बूढ़े माँ बाप हैं, यहाँ इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, हम इनसे स्नेह और प्यार चाहते हैं, ये तो कचहरी बना रखें। बंधुओं, अगर लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को भी सुखी रखना होगा। अगर वो नाराज हो गई तो स्वर्ग के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए दंपत्ति में प्रेम तो निश्चित है घर में जन्नत, घर में स्वर्ग होगा। सास बहू में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा। सास बहू का आज नई पीढ़ी में नेवला और सांप का बैर बना रहता है, कितना आश्चर्य है। ये माताएं चाहती हैं घर में जल्दी बहू आए, अब बहू आती है वैसे बैर इन लोगों के शुरू हो जाता है। इसलिए सास बहू में माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए, और माँ और बेटी का रिश्ता होंगे वहाँ पिसना नहीं होगा। आज पिस रहे हैं, सास बहू में माँ बेटी का रिश्ता खत्म होता जा रहा है। इसलिए
समाज सुधारकों का ये संदेश है कि सास और बहू में माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। अब जहाँ माँ और बेटी का रिश्ता होगा, निश्चित है उस घर में स्वर्ग होगा। एक घर में एक बहू अपनी रुग्ण सास की सेवा कर रही थी। वो खाट में पड़ी रही, बहुत प्रेम से वो सेवा कर रही थी। उसी समय एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। उस बहू की सेवा देख करके वो मगन हो गई, जैसे छोटी बच्ची की सेवा वो कर रही हो। यथा स्थान पहुंचा करके भिक्षा लेके वो आई। तो फकीर ने कहा, बेटी ये तुम्हारी माँ है? तो उन्होंने गजब उत्तर दिया, महाराज जी वह यह देवी है जिसके कोख से मेरा सुहाग पला है। कितना कितना ये मार्मिक वचन है। वह यह देवी है जिसके सुहाग से मेरा जिसके कोख से मेरा सुहाग पला है। अगर ये देवी ना होती तो मेरा पति कहाँ से आता? अब मैं यहाँ रानी बन के लक्ष्मी बन के आई हूँ, ये कहाँ आती? ये माताएं क्या कहती हैं, नई बहू आती है तब क्या कहती हैं कि बहू रानी। क्या कहती हैं? बहू रानी। कितना बढ़िया शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, बहू रानी। एक और जोड़ दो, महारानी लक्ष्मीबाई। तो घर में जब आपने बहू रानी को महारानी लक्ष्मी बना करके लाई हो तो अब गुर्राती क्यों हो? जरा से रोटी जल गई, भात गीला हो गया, इतने में गुर्राना शुरू हो जाती है इन लोगों को। अपनी सास के द्वारा दुख पाई है ना, उसका बदला अपने बहू से लेना चाहती है ये सास कहे जाने वाली। लेकिन सीख नहीं लेती है कि जब मुझे सास तकलीफ देती थी, ताड़ना देती थी, तब मुझे कैसे लगता था, दुख लगता था। सीख लेनी चाहिए, अपनी बहू को बेटी मान करके प्यार देना चाहिए। लेकिन ऐसा ना दे करके ताड़ती है, सताती है। आज बहू को जलाने वाली कौन है? जिंदा जलाने वाली कौन है दहेज के नाम पर? ये सास कहे जाने वाली, बहू को जिंदा जलाने वाली यही लोग हैं। इन लोगों को अपनी जाति के लिए जरा भी रहम नहीं है। आज विज्ञान युग में भ्रूण की परीक्षण के बाद हजारों हजारों कन्याओं को भ्रूण हत्या यही लोग करवा रहे हैं। ये अपनी जाति पर इन लोगों को जरा भी रहम नहीं है। इसलिए जो बेटी है आने वाली है उसको आने दो, अपने प्रारब्ध में वो इस संसार में वो जी लेगी। क्यों उसको हत्या करवा रही हो? मैं कह रहा था अगर सास बहू में प्रेम होगा तो निश्चित है घर में प्रेम होगा, घर में स्वर्ग होगा। और भाई भाई में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा। आज भाई भाई में राम और भरत का प्रेम घटता जा रहा है। हाँ, राम की पूजा हो रही है, राम की पूजा आज घर घर हो रही है। लेकिन घर में महाभारत, भाई भाई का प्रेम घटता जा रहा है। एक खूंटा को लेकर के, एक बीघा जमीन को लेकर, एक इंच जमीन को लेकर भाई भाई में लड़ाई हो रही है। और भगवान राम को मान रहे हैं। आज भगवान राम की पूजा सब तरफ चल रही है, लेकिन आज उनकी पूजा तो चल रही है, उनका संदेश, उनका आदर्श को आज हम लोग कहाँ अपना रहे हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, और बेचही दूध मिला वही पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, ये तो हो रहे हैं, लेकिन बेचही दूध मिला वही पानी। आज की भक्ति कैसी है? एक लेखक ने लिखा, हरे राम हरे हरे बकरे मुर्गे घरे घरे, हरे राम हरे हरे बकरे मुर्गे घरे घरे, राधे श्याम दो दो अंडे सुबह शाम, रोजा रहे रोज रोज और मुर्गी मुर्गा मारे खोज खोज। सिया राम मैं सब जग जानी, और बेचही दूध मिला वही पानी। एक महीना बोले बम और 11 महीना तौले कम। आज भगवान की पूजा चारों तरफ हो रही है, लेकिन भगवान का
वो आदर्श है, उसको कहाँ ले रहे हैं? भाई भाई का प्रेम, माता पिता की आज्ञा पालना, तो 14 वर्ष के लिए कठोर तप करने के लिए वो चल देते हैं। इतनी उनकी माता पिता के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति उनकी भक्ति, ये राम के रामत्व है, राम का ये आदर्श है। कहने का मतलब यह है कि अगर आज भाई भाई में प्रेम हो जाए तो घर स्वर्ग हो जाएगा। देखिए, अयोध्या का राज गेंद हो जाता है, फुटबॉल हो जाता है। इधर भैया भरत उछाल रहे हैं, उधर भैया राम उछाल रहे हैं, और अयोध्या कंदुक हो जाता है। आज हम लोग राम के भगत तो हैं, लेकिन राम का आदर्श, राम का अनुसरण कहाँ कर रहे हैं? केवल पूजा कर लेने से उसकी भक्ति नहीं होगी बंधुओं। इसलिए भाई भाई में भी प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा। तो मैं उठाया था, प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानी दिनो ताश को, जो तन मन बोले साज। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके व्यवहार करो, ये विश्व सत्ता उन्हें ही चमक देगी। देखिए, श्री राम की याद हम क्यों करते हैं? कबीर साहब की याद क्यों करते हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर की क्यों याद करते हैं? इन महापुरुषों ने अपना आदर्श समाज के सामने छोड़ गए। निर्दुन साहब की क्यों याद करते हैं? आदर्श वे महापुरुष छोड़ गए, इसलिए आज हम उनका आदर्शों का अनुसरण हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा यह विचार था कि पूरी मानवता के प्रति प्रेम हो, साथ साथ अपने घर परिवार में प्रेम हो, तो निश्चित है परिवार में स्वर्ग होगा। और ये स्वर्ग का आयाम हम बढ़ाएंगे तो पूरी मानवता के लिए हो जाएगी, विश्व बंधुत्व की भावना हो जाएगी, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति यम पश्यन्ति यत्य, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। बहुत सुंदर ऋषियों का ये उद्घोषणा है। सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका मंगल हो, और किंचित मात्र किसी को दुख ना हो। ये कबीर साहब का, ऋषियों का संदेश रहा है। हमारे संचालक साहब सामने नहीं है, और मैं चाहूँगा अपनी बात यहीं विराम देना चाहूँगा। हमारे संचालक साहब देखो धीरे धीरे आ रहे हैं। आइए, अब गुरुदेव जी आने वाले हैं बस थोड़ी ही देर बाद। बोलिए सदगुरुदेव की जय। थोड़ा जयकारा जोर से लगाएं। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब जी पधार रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच यहाँ मंचासीन है श्रद्धेय संत श्री दिनेश साहेब जी जो गोपालगंज सिवनी मध्य प्रदेश से हैं, उस आश्रम से आते हैं। आपसे निवेदन है कि थोड़ी देर ही सही आप अपने सुंदर आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें।